नीचे बिल के पास सूखी पत्तियों में सरसराहट हुई। धीरे धीरे काला नाग बाहर निकला। कौवे ने नाग पर 2 से 3 बार चोंच मारी और अगले ही पल सब खत्म हो चुका था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बरगद के एक बहुत पुराने पेड़ पर, जिसकी जड़ें धरती को ऐसे पकड़े रहती थीं जैसे कोई बूढ़ा राजा अपने सिंहासन को, एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। उसी पेड़ की सबसे मजबूत डाल पर उनका घोंसला था। सुबह का समय था। कौवा पास की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। जरा ध्यान से तिनके लगाना सीख लो तुम भी। हर बार मैं ही घोंसला बनाऊं और तुम बस सलाह देते रहो। ये ठीक नहीं है। अरे मैं सलाह नहीं देता, मैं निगरानी करता हूं। घर बनाना तुम्हारी कला है और घर बचाना मेरा काम। बड़ा है घर बचाने वाले। कौवा थोड़ा और पास आया। उसने प्यार से घोंसले में झांका। वहां 3 छोटे चमकीले अंडे रखे थे। उसकी आवाज धीमी हो गई। इस बार सब ठीक होगा। इस बार हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। कौवी ने उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में मुस्कान के पीछे थोड़ा डर भी था। तुम हर बार यही कहते हो। कौवा कुछ पल चुप हो गया। हवा जैसे एकदम भारी हो गई। दोनों जानते थे कि कौवी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उस बरगद की जड़ों के बीच अंधेरे बिल में एक काला नाग रहता था, काफी लंबा और घमंडी। वह कई बार उनके अंडे निगल चुका था। नीचे बिल के पास सूखी पत्तियों में सरसराहट हुई। दोनों की गर्दन एक साथ नीचे मुड़ी और फिर वही हुआ जिससे वे हमेशा डरते थे। बिल से धीरे धीरे काला नाग बाहर निकला। उसकी चमकती आंखें ऊपर घोंसले की तरफ उठी। ऊपर से बहुत खुशियां सुनाई दे रही हैं आज। कौवी सहम गई। कौवा तुरंत आगे बढ़ा। नीचे ही रहो नाग, ऊपर देखने की तुम्हें आदत छोड़ देनी चाहिए। आदत? ऊपर जो है वो नीचे वाले की नजर से कभी दूर नहीं रहता। पेड़ की जड़ें मेरी हैं तो पेड़ पर मेरा हक भी कम नहीं। जड़ें तेरी होने से ये पेड़ तेरा नहीं हो जाता। ये हमारा बनाया हुआ घोंसला है। तुम्हारी सीमा सिर्फ तुम्हारे बिल तक ही है, समझे? घोंसला, हाँ, बहुत सुंदर है। हर साल तुम दोनों बड़ा मन लगाकर बनाते हो और हर बार की तरह इस बार वही होगा। बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। कौवी का दिल कांप उठा। चलो यहाँ से, मुझसे इसकी बातें नहीं सुनी जाती। सुनना तो पड़ेगा। इस पेड़ पर आखिरी बात अक्सर मेरी ही होती है। होगा वही जो मैं चाहूंगा। वह फिर बिल में घुस गया। कुछ देर तक ऊपर चुप्पी रही। हम ये पेड़ छोड़ क्यों नहीं देते? और कहा जाए, ये पेड़ ऊंचा है, सुरक्षित है, दूर तक सब दिखता है। अगर नीचे वह नाग न होता तो इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं है। पर नीचे वही तो है। पर एक दिन नहीं रहेगा, जल्दी ही इसका भी अंत हो जाएगा। दिन बीतते गए। कौवा और कौवी बारी बारी से अंडों की रखवाली करते। जब एक दाना लेने जाता, दूसरा घोंसले में बैठा रहता। वे सावधान थे, लेकिन हमेशा ही पहरा देना संभव नहीं था। एक दोपहर बहुत तेज हवा चली। पेड़ की दूर वाली डालों पर लगे मीठे जामुन टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। कौवी कई घंटों से भूखी थी। तुम यहीं रहो, मैं दाना लेकर आता हूं। नहीं, तुम सुबह से बाहर थे। मैं जल्दी से जाती हूँ और तुरंत लौटती हूँ।
थोड़ा जल्दी आना तुम। कौवी उड़ गई। कौवा घोंसले पर बैठा रहा। काफी देर हो गई थी। तभी अचानक कहीं से कुछ बंदर आ जाते हैं। कौवा उन बंदरों को देख डर गया। कौवा चिल्लाया, अरे हटो, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। कहीं ये इन अंडों को नुकसान न पहुंचा दे। कौवा बंदरों को भगाने लगा। इसी शोर में कुछ पल का ध्यान टूटा। जब कौवा ने फिर घोंसले की तरफ देखा, उसका दिल जैसे थम गया। नीचे से काला नाग तने से लिपटता हुआ ऊपर चढ़ चुका था। कौवा जब तक उसके पास उड़कर पहुंचा, तब तक वो नाग 2 अंडे खा चुका था और एक अंडे को पूरी तरह नुकसान पहुंचा चुका था। कौवे ने नाग पर 2 से 3 बार चोंच मारी। नाग जल्दी से नीचे पहुंच गया और अगले ही पल सब खत्म हो चुका था। जब कौवी लौटी, घोंसला खाली था। उसकी चोंच से दाने गिर पड़े। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह घोंसले के अंदर झांकती रही, जैसे शायद अंडे किसी चमत्कार से वापस आ जाएंगे। फिर उसने कौवे की तरफ देखा। कौवा चुप था। इस बार भी वही हुआ। तुमने रोका क्यों नहीं? तुम तो कहते थे घर बचाना तुम्हारा काम है। कौवा कुछ नहीं बोला। हर बार हम सपने सजाते हैं और हर बार वो नीचे बैठा उन्हें निगल जाता है। आखिर कब तक? कौवा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसमें दर्द था, शर्म थी और आग भी। आज तक मैं उसे दुश्मन समझता था, अब समझ गया हूं। वो हमारे घर पर राज करता है। तो अब मैं हर बार अपने बच्चों की बलि देती रहूं क्या? अब उसकी हुकूमत खत्म होगी। शाम को कौवा पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जा बैठा। वहां अक्सर एक बूढ़ा उल्लू आता था, जो रात को सब देखता था और कम बोलता था। कुछ देर बाद उल्लू आया। क्या हुआ, आज तुम इतने शांत शांत कैसे बैठे हो? आज तुम्हारी आंखों में नींद की जगह एक आग सी दिखाई दे रही है मुझे। सब ठीक तो है ना? क्योंकि नीचे एक नाग रहता है और वो ऊपर आकर हर बार मेरा घर उजाड़ देता है। हर बार अंडों को निगल जाता है। पर कुछ कर भी तो नहीं सकते। नाग से सीधी लड़ाई, ये एक गलत फैसला होगा। मुझे भी पता है, मैं उससे ताकत में नहीं जीत सकता। तो क्या करोगे तुम? जो ऊपर वाला कर सकता है, देखेंगे, सोचेंगे और सही वक्त पर वार करेंगे। याद रखो, जिस दुश्मन को अपनी ताकत पर घमंड हो, वो अक्सर अपनी सावधानी खो देता है। जो भी करो, सोच समझ कर करना। अगली सुबह कौवा दूर तक उड़ता चला गया। जंगल के पार एक राजमहल था। वहां ऊंची दीवारें थीं, पहरेदार थे, फव्वारे थे और बीच में सफेद पत्थर का एक बड़ा सरोवर था। महल के पेड़ों पर बैठे दूसरे पक्षी अक्सर वहां की बातें करते थे। एक मैना ने उसे देखा और पूछा, अरे कौवे भाई, आज राजमहल में कैसे? जरा दुनिया देख रहा हूं। मुझे तो लग रहा है तुम कुछ और सोच रहे हो। न्याय के लिए कैसे लड़ूं, ये सोच रहा हूं। वह दीवार पर बैठ गया। तभी सरोवर के पास हलचल हुई। रानी अपनी दासियों के साथ आई थी। उसके गले में मोतियों और कीमती पत्थरों का चमकता हार था। धूप पड़ते ही
वह चमक रहा था। कौए की आंखें एकदम ठहर गईं। रानी ने वो अपना हार उतारकर वहीं रख दिया और वो सरोवर में नहाने चली गई। वह इंतजार करता रहा। जैसे ही एक दासी का ध्यान दूसरी तरफ गया, कौवा बिजली की तरह नीचे झपटा। उसने हार चोंच में दबाया और उड़ गया। हार हार हार। सिपाही दौड़े। कुछ ने ऊपर देखा, कुछ बाहर की तरफ भागे। कौवा पूरी ताकत से नहीं उड़ा। वह इतना तेज उड़ा कि पकड़ में ना आए, मगर इतना धीमा भी कि पीछा बना रहे। जंगल के पास पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। पेड़ पर बैठी कौवी ने उसे हार के साथ देखा तो दंग रह गई। तुम ये क्या ले आए? हमारे बच्चों के लिए न्याय लेकर आया हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? ये तो मुसीबत बुलाना है। कभी कभी मुसीबत को बुलाना पड़ता है ताकि वो सही दरवाजे पर जाए। कभी कभी न्याय लेने के लिए कुछ गलत भी करना पड़ता है। इतना कहकर वह नीचे उतरा और सीधे नाग के बिल के पास जाकर हार गिरा दिया। अंदर सरसराहट हुई। नाग बाहर निकला। उसकी नजर हार पर पड़ी तो वह कुछ क्षणों के लिए सचमुच हैरान रह गया। वाह, ये तो बड़ी कीमती चीज लग रही है। ऊपर से कौवा चुपचाप देख रहा था। लगता है आज किस्मत भी मेरी तरफ है। ऊपर वालों के अंडे खाए और अब धरती मेरे लिए सोना उगल रही है। तभी वहां सिपाहियों के कदमों की आवाज आई। ये कौन है जो मेरे बिल के पास ऐसे चले आ रहे हैं? तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं नाग। अच्छा, तो अब समझ आया मुझे। ये सब तुम्हारी चाल थी। तुमने हमारे घर को कई बार शमशान बनाया। आज बस ये तुम्हारे घर को शमशान बनाएंगे। वे बिल के पास पहुंचे। हार चमक रहा था। सावधानी से जाना, आगे सांप है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, नाग फन उठाकर बाहर निकला और जोर से फुफकारा। सिपाही पीछे हटे। मार डालो इस सांप को। हमें वो हार किसी भी हालत में चाहिए। सिपाहियों ने भाले तान दिए। नाग ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार डर उसके अंदर था। मगर दूसरे ने भाला उठाकर उस पर वार कर दिया। नाग वहीं मर गया। सिपाही हार लेकर चले गए। पेड़ के नीचे पहली बार अजीब सी शांति थी। कौवी धीरे धीरे नीचे आई। उसने खाली बिल को देखा, फिर कौवे की तरफ देखा। तुमने ये सब अकेले सोच लिया और इतनी हिम्मत से ये काम कर भी दिखाया? अकेले नहीं, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अब हमारा घर खुशी से रहेगा। कुछ दिनों बाद कौवी ने फिर अंडे दिए। इस बार बच्चे निकले। घर में आवाजें लौट आईं। तो पहले समझना, फिर सही समय देखना और फिर ऐसा वार करना कि दुश्मन ताकत से नहीं, अपनी गलती से हारे। और बेवजह किसी का बुरा कभी मत करना। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।